जो बांग्लादेश में हो रहा वो भारत में होगा। तो इसलिए कम से कम 4 बच्चे। दारू सस्ती है, दवा महंगी है। इस देश में शिक्षा इतनी कठिन है, हम तो कहेंगे सरकारी टीचर में, स्कूलों में क्या हालत है। नेताओं के बच्चे जब पढ़ेंगे तब इन्हें पता लगेगा। हम संविधान विरोधी नहीं, हमारे पूर्वजों ने संविधान स्वीकार किया है, यही संविधान रहेगा। संविधान में 1% भी परिवर्तन नहीं होगा। संविधान में संशोधन होता रहा, 136 बार से ज्यादा संशोधन हो चुका। एक आध दो संशोधन यदि होवे भी, सेकुलरिज्म वाला जरूर संशोधन होगा। सनातन कथा के मंच से पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के तीखे बयान, जनसंख्या, संविधान और शिक्षा पर रखी अपनी राय। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के बांदा जिले से, जहां बांदा में पहली बार आयोजित 5 दिवसीय सनातन कथा को लेकर माहौल पूरी तरह धार्मिक और राजनीतिक बहसों से गर्म रहा। कथा से पहले आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस और बाद में मीडिया से बातचीत के दौरान पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने सनातन धर्म, मुस्लिम समाज, जनसंख्या नियंत्रण, संविधान, शिक्षा व्यवस्था और बुंदेलखंड के विकास को लेकर खुलकर अपनी बात रखी। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि सनातन की कथा में मुसलमानों का स्वागत है, लेकिन यदि किसी को परहेज है तो आने की कोई मजबूरी नहीं है। उन्होंने कहा कि सनातन परंपरा किसी को रोकती नहीं, लेकिन सवाल यह भी है कि जब हम काबा नहीं जाते तो फिर बाबा के यहाँ आने की जिद क्यों है। हर की पौड़ी में मुसलमानों के प्रवेश पर रोक की मांग से जुड़े सवाल पर उन्होंने कहा कि यह सनातन का आंगन है और यहाँ कथा हो रही है। आना है तो सम्मान के साथ आएं, नहीं तो दूरी बनाए रखें। वहीं जनसंख्या के मुद्दे पर बोलते हुए उन्होंने सरकार के 2 बच्चों के नियम का जिक्र किया और कहा कि कुछ समुदाय इसका पालन नहीं कर रहे। उन्होंने हिंदुओं से अपील किया कि यदि जल, जंगल और जमीन को बचाना है तो जनसंख्या को घटाने के बजाय संतुलन बनाए रखना बेहद जरूरी है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि जिस तरह की स्थिति आज बांग्लादेश में दिखाई दे रही है, वैसी परिस्थितियां भविष्य में भारत में भी बन सकती हैं। संविधान को लेकर उठे सवालों पर उन्होंने साफ कहा कि उनके पूर्वजों ने भारतीय संविधान को स्वीकार किया है और हिंदू राष्ट्र बनने की स्थिति में भी इसे बदला नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि संविधान में समय समय पर संशोधन होते रहे हैं और आगे भी हो सकते हैं, लेकिन इसे पूरी तरह बदलने की जरूरत नहीं है। जातिवाद पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि जातियां सामाजिक पहचान है, लेकिन जातिवाद समाज को तोड़ता है और इसे खत्म होना चाहिए। रील और सोशल मीडिया पर चर्चित बाबाओं को लेकर उन्होंने लोगों से अपील किया कि भावनाओं में बहकर आंख बंद कर श्रद्धा न रखें। उन्होंने कहा कि सोच समझ कर भरोसा करें ताकि बाद में पछताना न पड़े। साथ ही उन्होंने पत्रकारिता को भी समाज सुधार का माध्यम बताते हुए कहा कि मीडिया को गरीब, शोषित और वंचित वर्ग की आवाज बनना चाहिए। वहीं बुंदेलखंड के हालात पर चिंता जताते हुए उन्होंने कहा कि यहां से लगातार पलायन हो रहा है। सरकार को हिंदू मुसलमान की राजनीति छोड़कर शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि आज देश में शराब सस्ती और दवाइयां महंगी हो गई हैं, जबकि सरकारी स्कूल बदहाल स्थिति में है। जब तक नेताओं और शिक्षकों के बच्चे सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ेंगे, तब तक शिक्षा व्यवस्था में वास्तविक सुधार संभव नहीं है। वहीं स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर उन्होंने घोषणा की कि बागेश्वर धाम पर वर्ष 2027 के अंत तक कैंसर अस्पताल हर हाल में शुरू किया जाएगा। साथ ही 15 फरवरी को 300 जरूरतमंद बेटियों के सामूहिक विवाह की योजना की भी उन्होंने जानकारी दी, जिसमें घरेलू सामान और आर्थिक सहायता भी देने की बात कही। करके निपटाए जाएंगे। जो बांग्लादेश में हो रहा वो भारत में होगा। तो इसलिए कम से कम 4 बच्चे। अब हमारी शादी हुई नहीं, वरना प्लानिंग भी बताते। बुंदेलखंड राज्य की बातें कहना ठीक है, धरातल पे होना बहुत कठिन है। प्रैक्टिकल काम किया जाए, राज्य बने या ना बने, हर जिले में बागेश्वर धाम जैसा अस्पताल खोला जाए। अगर हिंदू राष्ट्र बनता है तो क्या संविधान यही लागू रहेगा या धीरेन्द्र शास्त्री दोबारा कोई नया संविधान? यह कोई नया संविधान, हम संविधान विरोधी नहीं, हमारे पूर्वजों ने संविधान स्वीकार किया है, यही संविधान रहेगा। संविधान में 1% भी परिवर्तन नहीं होगा। संविधान में संशोधन होता रहा, 136 बार से ज्यादा संशोधन हो चुका। एक आध दो संशोधन यदि होवे भी, सेकुलरिज्म वाला जरूर संशोधन होगा। संविधान
संविधान को बदलने की आवश्यकता नहीं है। संविधान यही रहेगा, यही चलेगा। और जो संविधान को मिटाने की, संविधान को बदलने की या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर टिप्पणियां करते हैं, हम एक बात बहुत अच्छे से कह सकते हैं, कहीं ना कहीं ये कुंचित और छोटी मानसिकता की विचारधारा है। संविधान हम सबके पूर्वजों ने स्वीकार किया, तो हम लोगों का भी वो दायित्व है। जातियां तो रहे पर जातिवाद ना रहे। आप पत्रकार रहो पर पत्रकारिता की निम्न स्तरता न रहे। सीधी सी बात है। उसी प्रकार जातियां रहें, जब भाई गरीब की भी न्यूज दिख जाए, शोषण ना होवे, ब्लैकमेल ना होवे, ये पत्रकार की मानवता है। यही मानवता पे आप चलेंगे तो आप पत्रकार। हम धंधा ना धर्म का करें, यही हमारा धर्म है। उसी प्रकार जातियां रहें पर जातिवाद ना रहे। एक अगली बात कहेंगे, वर्तमान में आध्यात्मिक जगहों पर और बाबा कई रील और ट्रेंडिंग में है, उन पर हम यही कहेंगे, सभी हिंदुओं से, समस्त सनातनियों से प्रार्थना है, खासकर हमारे प्रति भी सोच समझकर अपना भरोसा, सोच समझकर अपनी श्रद्धा अर्पित करें, ताकि बाद में हिंदुओं को फिर से पछताना ना पड़े पीछे समय की तरह। दारू सस्ती है, दवा महंगी है। इस देश में शिक्षा इतनी कठिन है, हम तो कहेंगे सरकारी टीचर में, स्कूलों में क्या हालत है, नेताओं के बच्चे जब पढ़ेंगे तब इन्हें पता लगेगा। और हम एक बात कहना चाहेंगे, हर नेता को सरकारी स्कूल में बच्चों को पढ़ाना अनिवार्य कर देना चाहिए और हर टीचर के बच्चे उसी स्कूल में पढ़ें जिस स्कूल में वो टीचर हो। शिक्षा में भी सुधार होगा और उनके बच्चों में भी सुधार होगा। उनके बच्चे तो पढ़ते भैया हॉस्टल में, अपने बारे सरकारी में खिचड़ी खा खा के मरे जा रहे हैं और अपने खिचड़ी खा के खिचड़ी वाले बन पा रहे हैं और उनके बारे से चाउमीन पिज्जा बर्गर वाले बनते। तो हम यही चाहते हैं इस देश में शिक्षा नीति में सुधार हो, लेकिन उसके लिए सरकार भर का कदम नहीं हो सकता। हम लोगों को भी वो कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा। हमारे कहने भर से देश में बदलाव नहीं होना है। प्रत्येक व्यक्ति को ऐसी विचारधारा से भरपूर होना पड़ेगा, तभी प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में बदलाव होगा, तभी मध्य प्रदेश में बदलाव होगा, तभी देश में बदलाव। ये दुर्भाग्य की बात है कि बांदा का युवा पलायन कर रहा है। हम प्रार्थना करेंगे कि युवाओं, बहुत से रास्ते ऐसे हैं, उन रास्तों पर चलना प्रारंभ करो, अपना खुद का मार्केट बनाओ, खुद के बिजनेस पर आओ। भगवान ने चाहा तो तुम्हें बांदा में जाने की आवश्यकता नहीं, बांदा ही एक दिन युवाओं को यहाँ पर प्रेरित करके बुलाएगा। देखिए, हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। बुंदेलखंड हमारा है, बांदा हमारा है, हमारे अंतर्गत आता है। 15 फरवरी को 300 बेटियों का विवाह है। आपके भी जिले में कोई मातृ पितृहीन बेटी हो जो आर्थिक तंगी से जूझ रही हो, हम आपके द्वारा कहना चाहेंगे, उसका घर भर परिवार वाले या गांव वाले या जिला वाले देख लें। उस बेटी को डबल बेड, सोफा, एलईडी टीवी, पायल, बिछिया, सोने की नाक की कील, बाल मुकुंद जी, किचन सेट, गैस, चूल्हा, सिलेंडर, सिलाई मशीन, प्रेस, मिक्सी और एक 30-30 हजार की एफडी विपत्ति के लिए उस बच्ची को दी जाएगी। और ये हम अपने द्वारा नहीं, हमें जो सनातनी हिंदू चढ़ावा देते उसी को हम साल भर जोड़ कर रखते। इस बार 300 बेटियों का कर रहे हैं। बांदा में भी हम चाहेंगे कि बांदा की समाज सेवी भी ये कार्य करें। दूसरा, बागेश्वर धाम पर 2027 के अंत तक हर हाल में कैंसर हॉस्पिटल प्रारंभ कर दिया जाएगा। ये बुंदेलखंड के लिए सबसे अद्भुत बात है कि अपने बुंदेलखंड में कैंसर हॉस्पिटल फिर से, कैंसर हॉस्पिटल बहुत अद्भुत तरीके से, अभी तक मंदिरों में, अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी फिर से आ रहे हैं उद्घाटन करने के लिए। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।